अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं। स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स की न्यू बुक जो है वो उसके ऊपर हम अपनी लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है जी कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने रियल नंबर पढ़े हैं। रियल नंबर के अंदर भी बहुत सारे नंबर शामिल थे। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये सबसे बड़े नंबर जो है काउंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी डेफिनेशन है, अ कॉम्प्लेक्स नंबर is a number expressed in form of x plus y iota, where x and y are real numbers and iota is the imaginary unit defined by iota square is equal -1। ये स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो x प्लस वाई इोटा की फॉर्म में होगा। इस फॉर्म के अंदर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। छोटी सी एग्जांपल जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको जो है वो समझ आ जाएगी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस वाई ओटा की फॉर्म में है। जो x है ये हमारे पास रियल पार्ट होता है, जिसके साथ एओटा नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, रियल पार्ट कहते हैं। और जो एओटा वाली टर्म हमारे पास होती है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। ये रियल पार्ट है और ये एओटा वाला जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। इसकी एग्जांपल है एक कि रियल और इमेजिनरी पार्ट हम जो है वो सेपरेट कैसे करते हैं। पहले एग्जांपल मैंने लिखी है 2 + 3 एओटा, तो इसमें रियल पार्ट जो है वो 2 है, जो इमेजिनरी पार्ट है वो इोटा वाली टर्म 3 है। सेम इसी तरह अगर माइनस में आ जाए तो 2 - 3 इोटा, रियल पार्ट हमारे पास 2 है और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या होगा, इसका -3 होगा। Students, a rectangular form of a complex number. A complex number is of form x plus y iota, where x and y are real numbers. X is called real part and y is called the imaginary part of the complex number। जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में भी बताया है, जो x वाली टर्म है उसको हम रियल पार्ट कहते हैं और जो iota के साथ y वाली टर्म होगी जिसके साथ iota आएगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा। इसकी कंडीशन है दो, कि अगर हम x को 0 रखते हैं तो द कम्प्लेक्स नंबर इज सेट टू बी प्योर इमेजिनरी, क्योंकि रियल पार्ट खत्म हो जाएगा तो हमारे पास प्योर इमेजिनरी पार्ट बच जाएगा। सेकंड कंडीशन है कि अगर हम y को 0 रखते हैं, कम्प्लेक्स नंबर इज सेट टू बी रियल, क्योंकि उधर हमारे पास जब y 0 होगा तो ये देखें, जब y 0 होगा तो यहाँ सिर्फ हमारे पास रियल पार्ट बच जाएगा, तो ये हमारे पास रियल पार्ट होगा। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंपलीफाई द फॉलोइंग। रियल और इमेजिनरी पार्ट मैंने आपको बता दिए हैं। इोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, ये बात आपने याद रखनी है। इोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है। सिंपलीफाई करना है, जस्ट हमने इोटा की पावर 5 है, इोटा की पावर 5 हमारे पास जो है वो पावर इवन बनानी है। हमने ऑड है तो पावर हमने इवन बनानी है। क्वेश्चन में हमने इोटा स्केयर में कन्वर्ट करना है इसको। तो सोल्यूशन है इसका, इोटा की पावर 5 को हमने ब्रेक किया, इोटा 4, एक पावर कम की और टोटल पावर 5 थी तो 4 हमने अलहदा कर ली, एक साथ इोटा एज इट वैसे आ गया। जिसकी पावर ना हो स्टूडेंट्स, उसकी पावर 1 होती है, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। तो हमारे पास इवन पावर बन गई है, इवन को हम इोटा स्केयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1। तो हम हर क्वेश्चन के अंदर जो भी पावर इवन होगी उसको इोटा स्केयर की फॉर्म में लिखने के बाद कन्वर्ट करेंगे। इोटा की पावर 4 है तो इसको इोटा स्केयर और बाहर जो पावर इसकी 2 लिख दी है। 2 2s और 4 पावर कंप्लीट हो रही है, तो इोटा एज इट वैसे आ गया। इोटा स्केयर की वैल्यू क्या है, -1। इोटा स्केयर की जगह -1 पुट किया, ये इोटा साथ वैसे आ गया। अब -1 का स्केयर है, -1 का स्केयर, तो ये देखें -1 का स्केयर को हम 2 टाइम लिख सकते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें क्या आता है, प्लस आता है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 ही आएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है कि माइनस का अगर स्केयर आए या ऐसे कह लें कि माइनस की कोई भी पावर इवन आएगी तो माइनस खत्म हो जाएगा। तो -1 का होल स्केयर जो है वो 1 बच गया, इोटा साथ वैसे आ गया, इोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इोटा आ जाएगा। ये इसका आंसर। पार्ट नंबर 2, इोटा की पावर 16। देखें 16 इवन है तो हम इसको डायरेक्टली जो है स्केयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। इोटा स्केयर पावर स्केयर 8 2 टाइम 16 होता है। तो इोटा स्केयर की वैल्यू क्या है, इोटा स्केयर हमारे पास इक्वल होता है -1 के, तो इोटा स्केयर की जगह -1 आ गया, -1 की पावर 8। अब 8 एक इवन नंबर है
तो मैंने आपको बताया था कि अगर माइनस कोई भी नंबर है माइनस में है उसकी पावर इवन आएगी तो माइनस खत्म हो जाएगा। तो -1 की पावर 8 रिजल्ट क्या आएगा 1। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 माइनस एओटा की पावर है जी -19। तो सबसे पहले हम पावर पॉजिटिव बनाएंगे। एओटा की पावर जो है वो नेगेटिव जो है वो दी गई है, इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे तो 1 ओवर की फॉर्म में लिखेंगे। जब भी पावर नेगेटिव हो तो हम उसको चेंज करेंगे 1 ओवर माइनस एओटा की पावर 19। जब नीचे आएगा तो 19 जो है वो प्लस का हो गया। 1 ओवर अब माइनस एओटा के साथ आ रहा है तो हम इसको सेपरेट कर लेंगे। -1 मल्टीप्लाई बाय एओटा लिखेंगे। एओटा को 1 टाइम मल्टीप्लाई करें एओटा ही रहता है, तो एओटा 1 टाइम एओटा -7 आ जाएगा, तो यही चीज बन रही है। तो -1 मल्टीप्लाई बाय एओटा सारे की पावर 19। 1 ओवर -1 की पावर देखें, अब दोनों की पावर है 19, तो -1 की पावर हमने 19 सेपरेट कर ली, अलग कर ली, मल्टीप्लाई बाय एओटा की पावर 19 अलग कर ली। 1 ओवर अब माइनस की पावर 19 जो है वो ऑड नंबर है, तो अगर पावर ऑड आएगी तो -7 आएगा। तो -1 को हम 19 टाइम मल्टीप्लाई भी करें तो वो 1 ही रहेगा, लेकिन साथ माइनस आएगा, योटा की पावर 19 एज इट आ गई। 1 ओवर -1, ये वाला -1 एज इट वैसे आ गया। योटा की पावर 19 अब ऑड है, पावर ऑड है तो हमने पावर इवन बनानी है, ये कम कर देंगे, योटा की पावर 18 और योटा साथ वैसे आ गया। 1 ओवर -1 मल्टीप्लाई बाय योटा की पावर 18 जो है इसको हम ब्रेक करेंगे, योटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, बाहर पावर 9 आ जाएगी, 9 2 टाइम 18 आता है, योटा साथ वैसे आ गया। 1 ओवर -1 मल्टीप्लाई बाय योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो योटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दिया -1 की पावर 9, योटा साथ वैसे आ गया। 1 ओवर -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस की पावर देखें फिर ऑड आ रही है तो -7 आएगा। 1 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो 1 ही रहेगा, साथ माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि पावर जो है वो ऑड है, ऑड में माइनस आना है साथ, -1 आ गया योटा। 1 ओवर -1 योटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे योटा ही रहेगा, साथ माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है तो 1 ओवर योटा बच गया। 1 ओवर योटा आया था तो 1 ओवर योटा को मल्टीप्लाई भी हम कर देंगे योटा से और डिवाइड भी कर देंगे योटा के साथ। योटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे योटा आ गया, योटा को योटा से मल्टीप्लाई करेंगे योटा स्क्वायर आ गया। इसको हमने सिंप्लीफाई करना था इसलिए मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। तो योटा को 1 से मल्टीप्लाई किया योटा, योटा को योटा से मल्टीप्लाई किया योटा स्क्वायर, योटा एज इट ऐसे ही। योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये ओवर में 1 है, 1 नहीं लिखते, माइनस जो है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास माइनस योटा रिजल्ट इसका आ जाएगा। थर्ड पार्ट है जी, उसके बाद पार्ट नंबर 4 27 एयोटा की पावर -26। तो इधर भी पावर एयोटा की नेगेटिव में है तो हमने पावर पॉजिटिव बनानी है, 27 एज इट रहेगा, ओवर में आ जाएगा जी, बटे में एयोटा की पावर 26 आ जाएगी। अब 26 जो है इवन है तो हम इसको डायरेक्टली एयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, 27 ओवर एयोटा की पावर 2 एयोटा स्क्वायर, और ये पावर 13 2 टाइम 26 होता है। इवन में हमने डायरेक्ट लिखना है, जब पावर ऑड आएगी तो फिर हमने उसको एक कम करके लिखना होता है। 27 ओवर योटा स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 है जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। 27 एयोटा की पावर -26। तो अब एयोटा की पावर -26 है तो इसको भी हम पॉजिटिव बनाएंगे, बटे में ले जाएंगे, 27 ओवर एयोटा की पावर 26, पावर इवन है। देखें अब पावर जो है वो 26 इवन नंबर है तो हम इसको डायरेक्टली एयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। 27 ओवर एयोटा स्क्वायर बनाया क्योंकि हमारे पास एयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 है, एयोटा स्क्वायर और बाहर पावर 13 बन गई, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करें 26 ही बनता है। 27 ओवर एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 की पावर 13, 27 ओवर। देखें अब -1 की पावर 13 है, 13 एक ऑड नंबर है तो ऑड में हमारे पास माइनस आता है। -1 को 13 टाइम मल्टीप्लाई करें वो 1 ही रहेगा, साथ माइनस आएगा, माइनस जो है वो ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो -27 इसका रिजल्ट आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 योटा की पावर 11 प्लस योटा की पावर 5। अब दो योटा हैं, साथ प्लस आ रहा है इनमें, तो दोनों ऑड पावर हैं तो हम दोनों को जो है वो पावर अलग अलग करेंगे, इनकी इवन बनाएंगे। योटा की पावर 10 अलग कर दी और योटा की पावर 1 अलग कर दी, 10 और 1 11 बनते हैं। जब हम इनको ब्रेक करते हैं तो हमने पावर
इवन बनानी होती है। सेम इस तरह प्लस योटा की पावर 5 है तो एक पावर कम की, योटा की पावर 4 आ गया और योटा साथ वैसा गया। 1 मैंने ऊपर लिखा है आपको समझाने के लिए, 10 और 1 11, 4 और 1 5। योटा 10 को हमने ब्रेक किया, योटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, योटा स्क्वायर की पावर बन गई 5, 5 2 टाइम 10 ही होता है, ये योटा एज इट वैसे आ गया। प्लस योटा की पावर 4 को हमने ब्रेक किया, योटा स्क्वायर की पावर स्क्वायर, ये भी पावर 2 आ गई इसकी, तो 2 2 टाइम 4 होता है, ये योटा वैसे आ गया। योटा स्क्वायर की वैल्यू -1, -1 की पावर 5, योटा साथ वैसे ही, प्लस योटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये स्क्वायर वैसे आ गया, योटा साथ वैसे आ गया। -1 की पावर 5, 5 अब ऑड है तो -7 आएगा, 1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें 1 ही रहेगा, साथ माइनस आ गया, ये योटा एज इट। प्लस -1 का स्क्वायर है, अब 2 जो है ये हमारे पास इवन नंबर है तो इवन में माइनस खत्म हो जाता है तो 1 सिंपल आ जाएगा, योटा एज इट आ गया। योटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे योटा ही रहेगा, साथ माइनस, प्लस योटा को 1 से मल्टीप्लाई किया योटा, तो ये योटा प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट इसका 0 आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 6 है जी, योटा की पावर 4 प्लस योटा क्यूब प्लस योटा स्क्वायर प्लस योटा सारे की पावर 2 है। तो हम पहले ब्रैकेट के जो अंदर है उनको सॉल्व करेंगे। योटा 4 को हमने ब्रेक किया, योटा स्क्वायर बाहर पावर 2 आ गई, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 ही बनता है। योटा की पावर 3 है, 3 ऑड नंबर है, हम पावर जो है इवन बनानी है, एक कम कर देंगे, योटा स्क्वायर और साथ योटा लिख देंगे, इसको हमने तोड़ा है। योटा की पावर 3 है तो हमने योटा स्क्वायर और योटा की फॉर्म में लिखा, प्लस योटा स्क्वायर एज इट आ गया, ये सिंगल योटा है ये वैसे आ गया, बाहर पावर 2 वैसे लिख दी। योटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये पावर 2 वैसे आ गई, प्लस योटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये योटा साथ वैसे आ गया, प्लस योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस योटा साथ वैसे ही, बाहर पावर 2 एज इट आ गई। अब -1 की पावर 2, 2 इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस योटा साथ वैसे आ गया, प्लस माइनस माइनस 1 वैसे आ गया, प्लस योटा पावर 2 आ गई। अब देखें ये कटिंग हुई है, प्लस ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 आपस में कैंसिल, प्लस का योटा माइनस योटा से कैंसिल, जब सारी टर्म आपस में कैंसिल हो जाए 0 बच गया, 0 का स्क्वायर 0 होता है तो इसका आंसर हमारे पास 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 7, 7 पार्ट है जी, योटा की पावर 8 ओवर योटा की पावर 5, सारे की पावर है -5। तो इधर देखिए हमारे पास योटा जो है इधर 8 है पावर, इधर योटा की पावर 5 है। सबसे पहले हम इनको इकट्ठा कर लेंगे, योटा की पावर 8 छोटी पावर को बड़ी पावर के पास लेके जाते हैं, जब पावर हम एज इट ऊपर शिफ्ट करेंगे योटा के साथ तो पावर प्लस वाली है तो ये माइनस की हो जाएगी। योटा की पावर -5 बन गई, नीचे +5 थी, ऊपर गए तो -5 बन गई, सारे की पावर -5 है। बेस सेम है, योटा की पावर 8 और योटा की पावर -5, बेस सेम हो तो पावर को हम इकट्ठा कर देते हैं, योटा की पावर 8 -5 लिख दिया, -5 ऐसे आ गई पावर, 8 में से 5 माइनस किया तो योटा की पावर 3 बच गई और ये -5 ऐसे आ गया। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15, योटा की पावर -15 बन गई। अब ये हमारे पास सिंगल योटा बच गया है, तो योटा की पावर माइनस में है, हमने पहले पावर बनानी है पॉजिटिव, तो इसको ओवर की फॉर्म में लिखेंगे, इसके साथ कोफिशिएंट 1 होता है, जिसके साथ ना लिखा हो वो क्या होता है 1 होता है, तो 1 ओवर योटा नीचे आया तो -15 था तो ये +15 बन गया, इज इक्वल 1 ओवर योटा की पावर 15। अब जो है ऑड है तो हमने इसको इवन बनाना है, एक कम कर देंगे, योटा की पावर 14 और योटा लिख देगा इसको, 1 ओवर योटा 14 को हम योटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, 7 बाहर आ जाएगा, 7 2 टाइम 14, योटा वैसे आ गया, 1 ओवर योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, पावर 7 आ गई, योटा साथ वैसे आ गया, 1 ओवर, अब -1 की पावर 7, अब 7 ऑड नंबर है तो बेटा -7 आएगा, 1 की पावर जितनी मर्जी हो वो 1 ही रहता है, योटा साथ वैसे आ गया, योटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस योटा आ जाएगा, तो 1 ओवर माइनस योटा है तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे, 1 ओवर माइनस योटा मल्टीप्लाई बाय योटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और योटा के साथ डिवाइड भी कर देंगे। योटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे योटा ही आएगा, योटा को योटा से मल्टीप्लाई करेंगे योटा स्क्वायर आएगा, साथ माइनस आ गया जी, यहाँ फिर योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी
-1 योटा ओवर माइनस योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई। योटा माइनस माइनस का तो प्लस होता है, ओवर में 1 आ गया तो योटा ओवर 1 योटा ही होता है। इसका रिजल्ट हमारे पास योटा आ जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 8, योटा की पावर 13 मल्टीप्लाई हो रहा है योटा की पावर 29। अब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम हो तो पावर प्लस होती है, बात याद रखनी है। बेस योटा है, पावर 13 है, बेस योटा है, पावर 29 है, तो दोनों की बेस योटा योटा सेम है तो पावर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। बेस 1 टाइम लिखते हैं, फिर योटा 13 प्लस 29, योटा ये 29 और 13 को ऐड करें 42 आता है। 42 हमारे पास है इवन नंबर है तो हम इसको डायरेक्ट योटा स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। योटा स्क्वायर की पावर ये 21 बन जाएगी। 21 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें हमारे पास 42 आता है। तो योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, योटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो हमने योटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1, पावर 21 है तो 21 ऑड नंबर है तो 1 को 21 टाइम मल्टीप्लाई करें वो 1 ही रहेगा। अब ऑड नंबर है तो इसलिए -7 आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट इन टर्म ऑफ योटा। हमने योटा की फॉर्म में लिखना है। योटा स्क्वायर हमारे पास क्या होता है -1, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो योटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल -1 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट बटा स्क्वायर के साथ कैंसिल होता है, योटा बच गया। तो योटा की वैल्यू हमारे पास आती है -1 का स्क्वायर रूट। ये बात याद रखनी है, योटा स्क्वायर की वैल्यू -1, सिंगल योटा की वैल्यू -1 का स्क्वायर रूट होता है। तो ये वाला मेथड हम क्वेश्चन नंबर 2 में अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, 2 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर है जी -4, योटा नहीं है, हमने योटा की फॉर्म में लिखना है इसको। तो 2 प्लस, अब 4 को हम ब्रेक कर सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय -1, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 ही रहेगा, साथ माइनस आ जाएगा। तो क्योंकि हमने पढ़ा है कि योटा की वैल्यू क्या है, -1 का स्क्वायर रूट, तो हमने स्क्वायर रूट के अंदर -1 बनाना है, इसलिए इसको ब्रेक किया, 4 मल्टीप्लाई पे -1 किया। 2 प्लस, बेटा मल्टीप्लीकेशन में हम स्क्वायर रूट सेपरेट कर सकते हैं, दो टर्म है तो दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग कर लेंगे। 4 का स्क्वायर रूट अलग कर लिया, मल्टीप्लाई बाय -1 का स्क्वायर रूट अलग कर लिया। इधर सब का स्क्वायर रूट था, हमने इसका अलग कर लिया, इसका अलग कर लिया। 2 प्लस 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, इसकी जगह 2 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर रूट, -1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल है, योटा के, या योटा इक्वल है -1 के स्क्वायर रूट के। तो जहां -1 का स्क्वायर रूट आएगा उसकी जगह क्या लिखेंगे, योटा लिख देंगे। तो ये हमने इसकी जगह योटा लिख दिया। 2 प्लस 2 को योटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 योटा बन गया। ये हमारे पास योटा वाली फॉर्म बन गई है, यही उसकी डिमांड थी कि उसको योटा की फॉर्म में लिखना है। तो ये इसका आंसर है। सेकंड पार्ट है 3 माइनस -7 का स्क्वायर रूट, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। 3 माइनस 7 को जो है हम ब्रेक करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय -1 कर देंगे, 7 1 टाइम 7 या साथ माइनस आ जाता है। देखें दोनों टर्म का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर है 7 मल्टीप्लाई बाय -1, तो 3 माइनस 7 का स्क्वायर रूट उसी तरह अलग किया, -1 का स्क्वायर रूट सेपरेट कर दिया। 7 का स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं आता तो 7 का स्क्वायर रूट वैसे आ जाएगा, 3 माइनस 7 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय, अब योटा किसके इक्वल है -1 का स्क्वायर रूट, तो -1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल है योटा के, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह हमने योटा लिख दिया। 3 माइनस 7 स्क्वायर रूट को योटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 स्क्वायर रूट योटा बन जाएगा। तो ये भी हमारे पास योटा की फॉर्म में इसका रिजल्ट आ गया है। पार्ट नंबर 3 है 2/5 प्लस -16 का स्क्वायर रूट ओवर 5। तो 2/5 प्लस 16 को ब्रेक किया, 16 मल्टीप्लाई बाय -1 स्क्वायर रूट ओवर 5, 2/5 प्लस 16 का स्क्वायर रूट लैदा कर दिया, -1 का स्क्वायर रूट लैदा कर दिया, ओवर में 5 एज इट वैसे आ गया। 2/5 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, -1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल है योटा के इक्वल, तो इसकी जगह हमने योटा लिख दिया ओवर 5। 2/5 प्लस 4 को योटा से मल्टीप्लाई करेंगे 4 योटा, ओवर में 5 आ गया। तो ये भी हमारे पास योटा की फॉर्म में क्वेश्चन इसका रिजल्ट मिल गया। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, 2 माइनस स्क्वायर रूट -3,
अब देखें दोनों टर्म स्क्वायर रूट वाली हैं, यहाँ कंफ्यूज होना बच्चों ने कि जी किसको हमने ब्रेक करना है। तो बेटा जिस स्क्वायर रूट के अंदर माइनस होगा हमने उसको तोड़ना है, जिसके अंदर माइनस नहीं है उसको हमने एज इट वैसे रहने देना है। ये बात आपने याद रखनी है। 2 का स्क्वायर रूट एज इट माइनस वैसे ही, इसके साथ माइनस है तो इसको हमने ब्रेक किया, 3 मल्टीप्लाई बाय -1 किया, क्योंकि माइनस के हमारे पास -1 का स्क्वायर रूट इयोटा के इक्वल आता है, तो हमने माइनस वाली टर्म को जो है वो ब्रेक करना है। 2 का स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर रूट लैदा किया, मल्टीप्लाई बाय -1 का स्क्वायर रूट लैदा किया, 2 का स्क्वायर रूट वैसे ही, -3 का स्क्वायर रूट वैसे आ गया, मल्टीप्लाई बाय -1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल है, इयोटा के इक्वल है, तो इसकी जगह हमने इयोटा लिख दिया। 2 स्क्वायर रूट -3 स्क्वायर रूट को जब इयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 स्क्वायर रूट इयोटा साथ वैसे आ जाएगा। तो बेटा ये इयोटा की फॉर्म हमारे पास बन गई है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट है। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमने x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। पार्ट 1 है, इसमें हमारे पास 2x + 5 + y - 3 इयोटा इक्वल 1 + 2 इयोटा, ये गिवन है, ये क्वेश्चन है। अब देखें इधर हमारे पास जिसके साथ इयोटा नहीं है, डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि उसको वो रियल पार्ट है, ये सारा रियल पार्ट है, और जिसके साथ इयोटा है ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल है और ये इमेजिनरी पार्ट है। राइट साइड पे ये रियल पार्ट है और जिसके साथ इयोटा है ये इमेजिनरी पार्ट है। तो इंतहाई आसान क्वेश्चन है, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखना है। इक्वलिटी का मतलब ये है कि ये वाली टर्म इसके इक्वल है, तो हमने रियल को रियल के इक्वल, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल रखना है। तो रियल पार्ट कौन सा है, 2 + 5 इक्वल, इधर से रियल कौन सा है 1, तो 2 + 5 इक्वल 1। रियल पार्ट के इक्वल कर लिया हमने। इमेजिनरी पार्ट है y - 3, इयोटा नहीं लिखना साथ, ये मोस्टली जो है वो मिस्टेक होती है कि इयोटा साथ लिख दिया जाता है। हमने इमेजिनरी पार्ट लिखना है। जब इयोटा हमें बता रहा है कि ये इमेजिनरी पार्ट है तो y - 3 इक्वल, लेफ्ट साइड से y - 3, राइट साइड से इयोटा की टर्म कौन सी है 2 है, तो y - 3 इक्वल किसके आ गया 2 के आ गया। रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर दिया, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल कर दिया। ये इसको सॉल्व करते हैं। 2x इक्वल 1 प्लस का 5 इधर आया तो माइनस का 5 हो गया। 2x इक्वल 1 - 5 -4 होता है। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, x इधर ही रहेगा, 2 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, -4/2। तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो ये x की वैल्यू हमारे पास -2 आ जाएगी। x की वैल्यू -2 आ गई। सेम इसी तरह y - 3 इक्वल 2 था तो y हमने फाइंड करना है, तो -3 इधर आएगा तो प्लस का 3, 2 + 3 इक्वल 5। x और y की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो चुकी है। x इक्वल टू -2 है, y इक्वल 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमसे x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड करने का बोला था। पार्ट नंबर 2 इसका 3x + 2 -4 - y इयोटा इज इक्वल 5 + 3 इयोटा। तो देखें इधर मैंने स्टेटमेंट आपको लिख दी है कि सिंस द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, ये देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर है, जहां इयोटा आ जाएगा वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास इक्वालिटी की फॉर्म में आ रहे हैं, तो देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी इक्वल। उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो रियल पार्ट जिसके साथ इयोटा नहीं होता ये है रियल पार्ट, और इधर से ये वाला रियल पार्ट है जिसके साथ इयोटा नहीं है। तो 3x + 2 इक्वल 5 रियल पार्ट के इक्वल। इमेजिनरी पार्ट कौन सा जी, माइनस, ये माइनस इनके साथ है, माइनस इंटू 4 - y, -4 - y इक्वल, यहां से इमेजिनरी पार्ट है 3 तो ये 3 के इक्वल आ गया। 3x इक्वल 5, 2 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 5 - 2 3 आ गया। x इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 3 1 टाइम 3 आ गया, तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। सेम इसी तरह माइनस जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों टर्म के साथ, अगर बाहर माइनस हो तो वो अंदर वाले टर्म के साइन चेंज करता है। इधर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस y एज इट,
इक्वल 3, वाई हमने फाइंड करना है तो 3 राइट साइड पे है, ये लेफ्ट से हमारे पास -4 इधर आएगा तो प्लस का 4 बन गया, 4 और 3 हमारे पास 7 बन गया। एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू 1 आ गई है और वाई की वैल्यू 7 आ गई। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट नंबर 3 है 2 प्लस एयोटा इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2 एयोटा इंटू वाई इक्वल 3 प्लस 4 एयोटा। तो यहाँ हमारे पास जो प्रीवियस क्वेश्चन थे वहाँ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दिया गया था, लेकिन यहाँ हमारे पास इमेजिनरी पार्ट इधर भी आ रहा है, एयोटा इधर भी आ रहा है, एयोटा इधर भी आ रहा है। तो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x, एक्स को एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स एयोटा, एयोटा हम बाद में लिखेंगे, प्लस 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आएगा, माइनस 2 एयोटा को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y एयोटा बन गया, इक्वल 3 प्लस 4 एयोटा एज इट वैसे आ गया। यहाँ से बेटा हमने रियल पार्ट लैदा किए, रियल पार्ट है जिनके साथ एयोटा नहीं होता, 2x रियल है और यहाँ से y रियल है, तो 2x प्लस y हमने लैदा कर लिए, प्लस इमेजिनरी पार्ट इकट्ठे कर लिए, एक्स एयोटा माइनस 2 आयोटा, यानी कि रियल पार्ट को हमने अलग कर लिया है और इमेजिनरी पार्ट को जो है वो एक साइड पे कर लिया है, इक्वल 3 प्लस 4 एयोटा, 2x प्लस वाई, प्लस इन दोनों में से एयोटा कॉमन आ रहा है, एयोटा कॉमन लिया तो इधर क्या बच गया, x माइनस 2y, एयोटा कॉमन आया तो x माइनस 2y बच गया, इज इक्वल टू 3 प्लस 4 एयोटा। तो ये देखें इधर हमारे पास रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आएगा। पिछला क्वेश्चन बन गया हमारे पास रियल पार्ट लेदा हो गए, इमेजिनरी पार्ट लेदा हो गया, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 के, ये रियल पार्ट है तो रियल पार्ट के इक्वल 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। दोबारा बता रहा हूं कि आपने एयोटा साथ नहीं लिखना, एयोटा वाली टर्म लिखनी है, कौन सी है, x माइनस 2y इज इक्वल 4 के। तो इधर हमारे पास 2x प्लस वाई, एक्स माइनस 2y, ये दोनों ही अननोन है, हमने दो इक्वेशन बना ली, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे लिया है, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे लिया है। अननोन फाइंड करने के लिए हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। स्टूडेंट्स इधर आपने ख्याल करना है कि आपकी मर्जी है, चाहे x को इक्वल कर लें चाहे y को इक्वल कर लें, आपकी मर्जी है, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो हम y को इक्वल करेंगे, y के कोफिशिएंट इक्वल करेंगे। पहली इक्वेशन के अंदर y का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है, -2 है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को विद बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय ये इक्वेशन 1 है, 2x प्लस वाई, इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, इक्वल लेफ्ट साइड को भी मल्टीप्लाई करना है और राइट को भी मल्टीप्लाई करना है। जब भी आप किसी नंबर को इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हर टर्म के साथ वो नंबर मल्टीप्लाई होता है, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2y, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। तो ये हमारे पास एक तीसरी इक्वेशन बन गई। अब देखें इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 में हमारे पास y वाला कोफिशिएंट जो है वो 2 है, इक्वेशन 3 में y वाला कोफिशिएंट 2, ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि सर हमने इनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो बहुत आसान मेथड है कि अगर दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट बराबर हो चुके हैं, एक प्लस में है और एक माइनस में है, दोनों के साइन डिफरेंट हैं, तो बेटा हम इनको ऐड करेंगे। अगर साइन सेम हो तो फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर साइन डिफरेंट हो तो फिर हम इनको ऐड करते हैं। अगर साइन सेम हो, लेट्स सपोज यहाँ भी प्लस होता इधर भी प्लस होता तो फिर हम इनको माइनस करते थे, सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होते हैं। तो ऐड करेंगे इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को, ये इक्वेशन 2 मैंने लिखी है, x माइनस 2y इज इक्वल 4, ये इक्वेशन 3 थी, 4x प्लस 2y इज इक्वल 6। एडिशन में साइन चेंज नहीं होते, ये प्लस का 2y माइनस के 2y से कैंसिल, 4x ये प्लस हो रहे हैं, 4x प्लस x 5x बन गया, ये कैंसिल हो गए, इक्वल 6 और 4
10 हो गए। हमने x फाइंड करना है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 इधर आएगा 10 की ओवर में आ जाएगा, 10 ओवर 5, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। x की वैल्यू हम जो हमारे पास तीन इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, किसी में भी पुट कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान कहाँ है, जहां अब x हमारे पास आ गया, हमने y फाइंड करना है, तो y देखें अकेला किस इक्वेशन में है, इक्वेशन 1 के अंदर y अकेला है, तो यहाँ से y फाइंड करना आसान है। तो हम x की वैल्यू जो 2 आई है वो पुट करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर। ये इक्वेशन 1 है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल 3। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया, 4 प्लस वाई इज इक्वल 3। वाई हमने फाइंड करना है 3, 4 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो गया, 3 माइनस 4 माइनस 1 आ गया, तो वाई की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4 सेम पार्ट नंबर 3 जैसा है, 1 माइनस इयोटा इंटू एक्स प्लस 2 प्लस इयोटा इंटू वाई इज इक्वल 4 माइनस इयोटा। देखें इधर भी हमारे पास इमेजिनरी वाली टर्म है, ये भी इमेजिनरी टर्म है, इमेजिनरी वाला पार्ट आ रहा है 2 प्लस इयोटा, इधर 1 माइनस इयोटा आ रहा है, तो हम इनको आपस में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, एक्स आ गया, माइनस एक्स को इयोटा से मल्टीप्लाई करें, एक्स इयोटा आ गया, प्लस 2 को y से मल्टीप्लाई करें 2y, प्लस इयोटा को y से मल्टीप्लाई करें y इयोटा इक्वल 4 माइनस वाई। यहाँ से भी हम रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो अलग अलग कर लेंगे, x ये रियल पार्ट है और यहाँ से 2y रियल पार्ट है, x प्लस 2y अलग किया, इमेजिनरी पार्ट है जी माइनस एक्स इयोटा, ये इमेजिनरी पार्ट है, और प्लस वाई इयोटा इनको हमने अलग कर लिया, इक्वल 4 माइनस इयोटा, एक्स प्लस 2y प्लस इन दोनों में से इयोटा कॉमन आ रहा है, इयोटा कॉमन लिखा तो ये माइनस एक्स एज इट, प्लस का वाई एज इट वैसे आ गया, प्लस हमने लिखा है बाहर क्योंकि प्लस हो तो साइन चेंज नहीं होते, सेम एज इट माइनस एक्स प्लस वाई वैसे आ गया, इक्वल 4 माइनस एक्स। तो रियल पार्ट को रियल के इक्वल लिखना है, ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट के इक्वल आएगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आएगा। योटा का कोफिशिएंट क्या, योटा अकेला है, माइनस योटा तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, 1 लिखते नहीं है, तो x प्लस 2y इक्वल 4 के, x प्लस 2y इज इक्वल 4, रियल पार्ट के इक्वल, और ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई। इमेजिनरी पार्ट है जी माइनस एक्स प्लस वाई, यहाँ से क्या होगा, माइनस के साथ 1 आएगा, -1 आ गया। अब दोनों इक्वेशन में देखें हमारे पास इधर भी x है, इधर भी x है, एक प्लस का है एक माइनस का है, मैंने आपको बताया था कि हमने सबसे पहले कोफिशिएंट बैलेंस करने हैं, इनके कोफिशिएंट इक्वल हैं, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, अब एक टर्म प्लस में है एक माइनस में है, तो हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 हमने लिखी x प्लस 2y इक्वल 4, और इक्वेशन 2 हमने लिखी माइनस एक्स प्लस वाई, तो माइनस का x प्लस के x के साथ कैंसिल, 2y और y 3y हो गया, इक्वल 4 माइनस 1 3 आ गया, y हमने फाइंड करना है, तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड होगा, 3 1 टाइम 3 तो y इज इक्वल 1 आ गया। अब x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, y हमारे पास आ चुका है, तो मैंने आपको बताया था कि आप वैल्यू वहां पुट करें जहां x जो है वो जो हमने फाइंड करना है अननोन वो सिंगल हो, तो इक्वेशन 1 के अंदर हमारे पास x फाइंड करना है वो सिंगल है, तो हम y की वैल्यू जो 1 हमने फाइंड की है इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे। इक्वेशन 1 है x प्लस 2y इज इक्वल 4, x प्लस 2y की वैल्यू 1 आई है, 1 पुट कर दी हमने, इक्वल 4, x प्लस 2 1 टाइम 2 इक्वल 4, 2 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो गया, x इक्वल टू 4 माइनस 2 2 आ गया, तो x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है और y की वैल्यू 1 आ चुकी है। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5 लास्ट पार्ट है जी एक्सरसाइज का, जो हमने इसके प्रीवियस पार्ट किए हैं, पहला दूसरा पार्ट सेम उसी तरह का है। 3x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 योटा इक्वल 8 प्लस 7 योटा। तो यहाँ देखें, अब यहाँ इसमें इस टर्म के अंदर योटा नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगी, रियल है, जिसमें योटा आ जाएगा वो क्या होगा, इमेजिनरी होगा। सेम इसी तरह ये 8 जो है वो रियल है और ये वाली टर्म जो है वो इमेजिनरी है, ठीक है। तो रियल रियल के इक्वल, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल, 3x माइनस 1 इक्वल 8 के,
2y माइनस 3 इज इक्वल 7 के एटा साथ नहीं लिखना, बार बार आपको बता रहा हूँ। 3x इज इक्वल 8, माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1, 8 और 1 9, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड होगा, 9/3, 3 टाइम 9 तो x की वैल्यू 3 आ गई। y फाइंड करना है, 2y माइनस 3 इज इक्वल 7, 2y माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का 3, 7 2y इज इक्वल 7 प्लस 3 10, y फाइंड करना है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड होगा, 10/2, 2 1 टाइम 2, 2 5 टाइम 10, तो y इज इक्वल 5 क्या गया। ये स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.2 को डिस्कस करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।